दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष माह में हमें कैसे स्नान करना चाहिए और इस माह का महत्व और हमें क्या चीज़ दान करना चाहिए जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और मार्गशीर्ष मास की अध्याय 2 में हम सुनेंगे नंदिनी गाय की कथा। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृत्तसाम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। सतयुग में देवों ने वर्ष का प्रारंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो व्यक्ति जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। परंतु जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायण या गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करें। दान, इस मौसम में शीतलहर प्रारंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्य दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। आज सुनेंगे मार्गशीर्ष मास द्वितीय अध्याय में राजा दिलीप की गौ सेवा नंदिनी गाय की कथा। राजा दिलीप सूर्य वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा बने। वह महाराज रामचंद्र के पूर्वज भी थे। दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत ही चिंतित थे। इसी चिंता के साथ इसका समाधान जानने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा गुरुदेव को सुनाई और गुरुजी से संतानहीनता का कारण और उसका समाधान पूछा। राजा की बात सुनकर गुरुजी ने अपनी दैवीय शक्तियों से राजा के कार्यों का अवलोकन किया। इस दोष के कारण आपके संतान की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इस पर राजा दिलीप ने गुरुजी से पूछा, हे महर्षि, मैंने अपने जाने में ऐसा कोई अपराध नहीं किया, कृपया करके मेरे अपराध की व्याख्या करें। गुरुदेव ने कहा कि जब आप स्वर्ग में गए थे तो आप वहाँ के ऐश्वर्य और सौंदर्य में इतने खो गए थे कि आपके पास एक कामधेनु गाय थी जो चक्र में पेड़ के नीचे बैठी थी। अभिवादन नहीं किया, जिसके कारण आप पर कामधेनु का अपमान करने का दोष लगा है। राजा दिलीप ने पूछा, महाराज, मैंने अपनी जानकारी में कामधेनु गाय का अपमान नहीं किया, फिर मुझे यह श्राप कैसे लगा? इस पर उनके कुलपति ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। गुरुजी ने कहा कि राजन, एक बार आप इंद्र के निमंत्रण पर स्वर्ग गए हुए थे। वहां जाकर तुमने स्वर्ग का सौंदर्य और वैभव देखा।
आप इस सुंदरता में खो गए और कल्पतरु के पास बैठी कामधेनु गाय का अभिवादन नहीं किया। इस अपमान के कारण आपको कामधेनु ने श्राप दिया था। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु के इसी श्राप के कारण आप आज भी संतान सुख से वंचित हैं। महाराज दिलीप ने गुरुजी से इस श्राप को दूर करने का उपाय पूछा। गुरुजी ने कहा, राजन, इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है कि गाय की सेवा करके कामधेनु को प्रसन्न किया जाए। लेकिन कामधेनु को धरती पर लाना असंभव है। वैकल्पिक रूप से आप नंदिनी गाय की सेवा कर सकते हैं जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में है। आप उनसे नंदिनी गाय की सेवा करने की विनती करते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए और उनसे नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए यहाँ लाने की आग्रह किया। राजा दिलीप पूरे मन से नंदिनी गाय की सेवा करते थे। गाय का पीछा करने के बाद उसके बचाव में धनुष पर बाण चलाए गए। इस तरह राजा दिलीप नंदिनी गौ को सेवा में गाय का अनुसरण करते रहे। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन गाय चरते हुए घने जंगल में चली गई। उस दिन गाय के सामने एक शेर आया। सिंह ने लंबी आवाज कर गाय को रोका। शेर ने कहा कि तुमने मेरे बगीचे के देवदार के पेड़ को खा लिया है। मैं इस बगीचे की देखभाल करता हूँ। सजा के तौर पर मैं तुम्हें खाऊंगा। सिंह के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा दिलीप क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने धनुष बाण को पकड़ते हुए कहा कि जब तक सूर्यवंश के शरीर में जीवन है, कोई भी उनके किसी नेता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हे प्रभु, मेरे तीर से टकराने से पहले तुम कितने समय तक जीवित रह सकते हो? इस पर सिंह ने कहा, हे राजन, बीच में मत आना। यह मेरा और इस गाय का विवाद है। मैं भगवान शिव द्वारा नियुक्त इस उद्यान का रक्षक हूँ और इस उद्यान को नुकसान पहुँचाने वालों को दंडित करना मेरा कर्तव्य और कानून है। सिंह की बात सुनकर राजा दिलीप ने कहा कि यदि आप भगवान शिव पर हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन आप मुझ इस अपराध के लिए दंडित, इसका अपराध भी मेरा शासन माना जाएगा जो तुम मुझे इस गाय को देना चाहते हो। सिंह ने राजा दिलीप को समझाते हुए कहा, हे राजा, आप इस देश में कुल कष्ट होगा। मुझे इस गाय को मारकर खाने दो। जब राजा ने सिंह के भोजन के लिए शेर के सामने लेट गया तो कुछ देर बाद उसे एक आश्चर्य से देखा कि वहाँ से शेर गायब है। नंदिनी गाय ने कहा कि राजन, यह सब मेरा कृपा से तुम्हें बहुत होनहार संतान की प्राप्ति होगी। नंदिनी गाय की कृपा से राजा को होनहार संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु सूर्यवंश का एक बहुत ही महान राजा बना। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।